Hello friends, welcome back to our English learning channel, English and Study। आज हम सीखेंगे कुछ ऐसे खास इंग्लिश सेंटेंसेस जो दिखते तो एडवांस हैं, लेकिन बोलचाल में बहुत पावरफुल साबित होते हैं। जैसे तुम्हें उसे मार खाते हुए देखना नहीं चाहिए, उसे तुम्हें डांट खाते हुए देखना नहीं चाहिए था, तुम मुझे सजा पाते हुए देख सकते हो, वो तुम्हें सम्मान पाते हुए देख सकता था, मैंने उसे गालियां खाते हुए देखा है। क्या आपको भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बोलना नहीं आता है? तो फिक्र मत कीजिए, आज का वीडियो आपके लिए ही है। तो इस प्रकार के वाक्यों को बहुत ही आसानी से और बिना की स्ट्रक्चर के सीखेंगे, वो भी नेचुरल इंग्लिश सेंटेंसेस में। तो बने रहे इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ। तो चलिए बिना देरी किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैंने उसे चोरी करते हुए देखा, मोहन ने बच्चों को खेलते हुए देखा। ऐसे वाक्यों में दो काम होते हैं, जैसे मोहन ने बच्चों को खेलते हुए देखा में वाक्य में दो वाक्य है। पहला वाक्य तो मोहन ने देखा, तो यहां पर मोहन ने देखने का काम किया। बच्चों को खेलते हुए इस वाक्य में भी बच्चे खेल रहे हैं। तो ध्यान दोगे, अब हम दोनों वाक्यों की इंग्लिश बनाकर साथ में लिख देंगे। जैसे मोहन ने देखा जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो इंग्लिश होगी मोहन सॉ। बच्चों को खेलते हुए इस वाक्य में खेलने का काम जा रही है, तो खेलने की इंग्लिश वर्ब में आईएनजी लगाकर लिखेंगे तो इंग्लिश होगी द चिल्ड्रन प्लेइंग। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी मोहन सॉ द चिल्ड्रन प्लेइंग। मैंने उसे चोरी करते हुए देखा। अब देखो यहां भी मैंने देखा, तो इंग्लिश होगी आई सॉ। इसके बाद लिखेंगे उसे चोरी करते हुए, तो इसकी इंग्लिश होगी हिम स्टीलिंग। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी आई सॉ हिम स्टीलिंग। उसने मुझे हंसते हुए देखा, यहां भी उसने मुझे देखा, तो इंग्लिश होगी ही सॉ। अब मुझे हंसते हुए देखा, इंग्लिश लिखेंगे मी लाफिंग। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही सॉ मी लाफिंग। यहां ध्यान देंगे ऐसे वाक्यों में जो दूसरा वाला सब्जेक्ट है, मतलब हिम, मी, अस, यू या किसी का नेम, यहां पर ये सब्जेक्ट खुद काम करते हैं, तो सीधा वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। पर हमारा लक्ष्य ऐसे वाक्य को सीखना नहीं है। अब जो एडवांस वाक्य आएंगे उनकी इंग्लिश सीखना है। जैसे मैंने मोहन को मार खाते हुए देखा, उसने मुझे डांट खाते हुए देख लिया। अब ध्यान दोगे, यहां पर जो बीच का वाक्य है उसमें दूसरे वाला कर्ता काम नहीं कर रहा है, बल्कि उस पर काम किया जा रहा है। जैसे एक वाक्य देखो, मैंने मोहन को मार खाते हुए देखा, मैंने देखा और मोहन को मार खाते हुए। अब यहां पर देखो, इस वाक्य में मोहन कोई काम नहीं कर रहा है, बल्कि मोहन को या फिर मोहन के ऊपर मारने का काम हो रहा है। तो अब ऐसे वाक्यों की इंग्लिश कैसे बनाएंगे? तो ध्यान दो, मोहन को मार खाते हुए के लिए बीट वर्ब में आईएनजी नहीं लगाएंगे, मतलब ऐसी इंग्लिश नहीं बनाएंगे मोहन बीटिंग। अगर ऐसी इंग्लिश बनाई तो पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। तो फिर कैसे बनाएंगे? तो ध्यान दोगे, जब भी किसी के ऊपर काम हो रहा हो तो ऐसे वाक्यों की इंग्लिश हम दो तरीकों से बना सकते हैं, गेटिंग मेन वर्ब थर्ड फॉर्म और बीइंग मेन वर्ब थर्ड फॉर्म से। अब इस वाक्य को इंग्लिश बनाते हैं, जैसे मैंने देखा तो आई सॉ। अब मोहन को मार खाते हुए देखा, तो मोहन गेटिंग बीटन। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी आई सॉ मोहन गेटिंग बीटन। अब एक बात और ध्यान देंगे, गेटिंग की जगह पर बीइंग को लिखकर ऐसे भी इंग्लिश बना सकते हैं, आई सॉ मोहन बीइंग बीटन। यहां पर ध्यान देंगे, किसी भी वाक्य में दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर काम हो रहा हो तो गेटिंग या बीइंग लिखकर दूसरे सब्जेक्ट के साथ की वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। जैसे इंग्लिश सेंटेंसेस में देख सकते हो, उसने मुझे डांट खाते हुए देखा, तो सबसे पहले लिखेंगे उसने देखा की इंग्लिश ही सॉ। इसके बाद लिखेंगे मुझे डांट खाते हुए की इंग्लिश मी गेटिंग स्कोल्डेड। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही सॉ मी गेटिंग स्कोल्डेड। ऐसे भी बना सकते हैं, ही सॉ मी बीइंग स्कोल्डेड। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे मां ने बच्चे को सजा पाते हुए देखा, तो इसकी इंग्लिश होगी द मदर सॉ द चाइल्ड गेटिंग पनिश्ड। ऐसे भी बना सकते हैं, द मदर सॉ द चाइल्ड बीइंग पनिश्ड। यहां पर बच्चों को सजा मिली है, मतलब बच्चों ने सजा पाई, तो लिखा है द चाइल्ड गेटिंग पनिश्ड या द चाइल्ड बीइंग पनिश्ड। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों की इंग्लिश बनाई है। अब देखते अलग अलग टेंस में। जैसे वह रोज मुझे अपमान सहते हुए देखता है, मैं उसे इनाम पाए हुए देख चुका हूं। यहां पर ध्यान देंगे, जब भी हम अलग अलग टेंस में ऐसे वाक्यों की इंग्लिश बनाएंगे तो गेटिंग वर्ब थर्ड फॉर्म और बीइंग वर्ब थर्ड फॉर्म ऐसे के ऐसे रहेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। टेंस के अनुसार जो भी चेंज होगी सी वर्ब में होगा। जैसे वह रोज मुझे अपमान सहते हुए देखता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे वो देखता है की इंग्लिश ही सीज। इसके बाद लिखेंगे मुझे अपमान सहते हुए की इंग्लिश मी गेटिंग इंसल्टेड। इसके बाद लिखेंगे रोज
की इंग्लिश एवरी डे। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही सीज मी गेटिंग इंसल्टेड एवरी डे। यहां अपमान करना के लिए वर्ब इंसल्ट का थर्ड फॉर्म इंसल्टेड लिखा है। मैं उसे इनाम पाए हुए देख चुका हूं। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे मैं देख चुका हूं की इंग्लिश आई हैव सीन। इसके बाद लिखेंगे उसे इनाम पाए हुए की इंग्लिश हिम गेटिंग रिवॉर्डेड। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी आई हैव सीन हिम गेटिंग रिवॉर्डेड। यहां पर इनाम पाना के लिए वर्ब रिवॉर्ड का थर्ड फॉर्म रिवॉर्डेड लिखा है। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे जैसे राम ने बच्चों को प्यार पाते हुए देख लिया था। ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो इसकी इंग्लिश होगी राम हैड सीन द चिल्ड्रन गेटिंग लव्ड। अगर आप चाहो तो इन सब वाक्य की इंग्लिश बीइंग से भी बना सकते हो। अब देखते हैं नेक्स्ट। तुमने मोहन को प्रशंसा पाते हुए क्यों देखा? उसने मुझे मार खाते हुए कब देखा? सबसे पहले तो ये सब वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और ये सब वाक्य क्वेश्चन वर्ड्स इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है, तो बनाते हैं इनकी इंग्लिश जैसे तुमने मोहन को प्रशंसा पाते हुए क्यों देखा? तो सबसे पहले लिखेंगे तुमने क्यों देखा की इंग्लिश व्हाई डिड यू सी। इसके बाद लिखेंगे मोहन को प्रशंसा पाते हुए की इंग्लिश मोहन बीइंग प्रेज्ड। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी व्हाई डिड यू सी मोहन बीइंग प्रेज्ड। उसने मुझे मार खाते हुए कब देखा? तो सबसे पहले लिखेंगे उसने कब देखा की इंग्लिश व्हेन डिड ही सी। इसके बाद लिखेंगे मुझे मार खाते हुए की इंग्लिश मी बीइंग बीटन। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी व्हेन डिड ही सी मी बीइंग बीटन। राम ने उसे डांट खाते हुए कहां देखा? तो सबसे पहले लिखेंगे राम ने कहां देखा की इंग्लिश वेयर डिड राम सी। इसके बाद लिखेंगे उसे डांट खाते हुए की इंग्लिश हिम बीइंग स्कोल्डेड। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी वेयर डिड राम सी हिम बीइंग स्कोल्डेड। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे जैसे क्या तुमने मोहन को गाली खाते हुए देखा था? सबसे पहले तो ये हेल्पिंग वर्ब इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे क्या तुमने देखा की इंग्लिश डिड यू सी। इसके बाद लिखेंगे मोहन को गाली खाते हुए की इंग्लिश मोहन बीइंग अब्यूज्ड। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी डिड यू सी मोहन बीइंग अब्यूज्ड। ध्यान दोगे इस सब हिंदी वाक्यों की इंग्लिश आप चाहे तो गेटिंग से भी बना सकते हैं। तुम्हें उसे मार खाते हुए देखना नहीं चाहिए, उसे तुम्हें डांट खाते हुए देखना नहीं चाहिए था। अब मॉडल वर्ब्स वाले वाक्य की इंग्लिश बनाएंगे जैसे तुम्हें उसे मार खाते हुए देखना नहीं चाहिए। तो इस वाक्य के अंत में चाहिए शब्द आया है, तो इसकी इंग्लिश शुड से बनाएंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे तुम्हें देखना नहीं चाहिए की इंग्लिश यू शुडंट सी। इसके बाद लिखेंगे उसे मार खाते हुए की इंग्लिश हिम गेटिंग बीटन। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी यू शुडंट सी हिम गेटिंग बीटन। उसे तुम्हें डांट खाते हुए देखना नहीं चाहिए था। इस वाक्य के अंत में चाहिए था वाक्य आया है, तो सबसे पहले लिखेंगे उसे देखना नहीं चाहिए था की इंग्लिश ही शुडंट हैव सीन। इसके बाद लिखेंगे तुम्हें डांट खाते हुए की इंग्लिश यू गेटिंग स्कोल्डेड। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही शुडंट हैव सीन यू गेटिंग स्कोल्डेड। तुम मुझे सजा पाते हुए देख सकते हो। इस वाक्य के अंत में सकते हो वाक्यांश आया है, तो इसकी इंग्लिश कैन से बनाएंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे तुम देख सकते हो की इंग्लिश यू कैन सी। इसके बाद लिखेंगे मुझे सजा पाते हुए की इंग्लिश मी गेटिंग पनिश्ड। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी यू कैन सी मी गेटिंग पनिश्ड। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे जैसे वो तुम्हें सम्मान पाते हुए देख सकता था। इस वाक्य के अंत में सकता था वाक्यांश आया है, तो इसकी इंग्लिश कुड हैव से बनाएंगे। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही कुड हैव सीन यू गेटिंग ऑनर्ड। इन इंग्लिश सेंटेंस को आप चाहें तो बीइंग से भी बना सकते हैं। अब एक वाक्य आपके लिए है, उसने पूनम को डांट खाते हुए देखा। इस वाक्य की इंग्लिश कमेंट बॉक्स में बनाएंगे। के बावजूद के वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये वीडियो खत्म होने के बाद के बावजूद का वीडियो जरूर देखना। अब इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। यदि इस क्लास में आपको कोई कंफ्यूजन हो या मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। प्लीज एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।